नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आइए रुख करते हैं देश की मुख्य खबरों की तरफ। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में हर दिन पुराना रिकॉर्ड टूट रहा है। देश में रोजाना रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमण के नए केस सामने आ रहे हैं और सर्वाधिक मौत भी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,61,500 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 1501 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,38,423 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 2,34,692 नए केस सामने आए थे। कोरोना की पहली लहर में 15 सितंबर को सबसे ज्यादा 1290 मौत हुई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को बताया कि 27 से 30 अप्रैल के बीच होने वाली इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री निशंक ने ये जानकारी देते हुए ट्वीट किया, कोविड-19 संबंधी मौजूदा हालात के मद्देनजर मैंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक को जेईई मेंस अप्रैल सत्र स्थगित करने की सलाह दी है। मैं ये दोहराना चाहता हूं कि हमारे छात्रों की सुरक्षा और उनका अकादमिक करियर बचाना मेरी और शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता है। हरिद्वार कुंभ में शामिल होकर दिल्ली लौटने वाले लोगों से कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए दिल्ली सरकार गंभीर हो गई है। सरकार ने हरिद्वार कुंभ में शामिल होने वाले दिल्ली वासियों के लिए टेस्ट, ट्रेसिंग और आइसोलेशन को अनिवार्यता से लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत 4 अप्रैल के बाद हरिद्वार कुंभ से लौटने वाले दिल्ली वासियों को 14 दिन होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। बेकाबू कोरोना से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां ऑक्सीजन की कमी से 12 कोविड मरीजों की मौत हो गई। ये घटना शहडोल मेडिकल कॉलेज में हुई। इसके अलावा अन्य जगहों से 10 और कोविड मरीजों की मौत 24 घंटे में यहां हुई है। इन 12 मौतों की पुष्टि शहडोल के अपर कलेक्ट्रेट अर्पित वर्मा ने की है। पीएम मोदी ने शनिवार शाम को कोविड और देश में वैक्सीन की स्थिति के संदर्भ में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के दावे पर भी सवाल उठाए हैं। चिदम्बरम ने लिखा, जब ज्यादातर अस्पतालों में दरवाजों पर टीका खत्म का बोर्ड लटकाया हुआ है, तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का दावा है कि टीकों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो वैक्सीन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, अस्पताल में बेड, डॉक्टर और नर्सों की कोई कमी नहीं है, केवल मरीजों की कमी है। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बंगाल के युद्ध को छोड़कर थोड़ा समय कोरोना महामारी के लिए भी निकाला। शिवसेना के विधायक ने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। बुल्ढाना से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि अगर उन्हें कोरोना वायरस मिलता तो वो उसे देवेंद्र फडणवीस के मुंह में डाल देते। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित होने वाला राज्य है। लखनऊ और वाराणसी के बाद अब दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। नगर निगम का कहना है कि टोकन सिस्टम की वजह से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल गाजियाबाद में भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि शमशान घाट में लाशें वेटिंग पर हैं और टोकन व्यवस्था के तहत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो शनिवार को जिले में एक भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुए। हालांकि शमशान घाट की तस्वीर अलग ही कहानी बयां कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। साथ ही बाकी नेताओं को भी बड़ी सार्वजनिक रैलियों के परिणाम पर विचार करने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोविड की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को रद्द कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणाम पर गहराई से विचार करें। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं और 100 से भी कम बेड बचे हैं। साथ ही दिल्ली के अस्पतालों में बेड के साथ ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। अगले कुछ दिनों में 6000 ऑक्सीजन बेड का इंतजाम किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के लगभग
25,500 केस आए हैं, जो चिंता की बात है। हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और हमें केंद्र सरकार से मदद मिल रही है। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 के शनिवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रनों से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की। मुंबई के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 25 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी में रोहित ने 2 शानदार छक्के भी लगाए। इसी के साथ वो आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित के नाम आईपीएल के 203 मैचों में 217 छक्के हो गए हैं। साथ ही रोहित के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। उन्होंने बतौर कप्तान T20 में ओवरऑल 4000 रन पूरे कर लिए हैं। देश की इन खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।